राजस्थान का नेता सम्मानीय राठौड़ साहब और प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी जिसमें लुगरिया साहब भी हैं, चावड़ा साहब भी हैं, वो क्या भाषा बोलते हैं राहुल के लिए और आप क्या करते हैं। वो हम ये 3 चुनाव हारे हैं विधानसभा का, यहाँ कैसे हारे हैं और ये चुनाव कैसे हारे हैं आप लोगों से पूछो। नहीं साहब, हमारी वो कमाई आज गांव में जाते हैं ये कि बूढ़ी हुआ है को नहीं। हाँ, ये बात निकल कर आती है ना। आज मुझे सम्मान दृष्टि से देखते हैं वो। जब पहली मैंने चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ा था, तो सुजानगढ़ हुआ, डूंगरगढ़ हुआ, लाडनो हुआ, सरदार साहरा हुआ, चूरू हुआ, राजगीर तारनूर को छोड़ करके बीजेपी के पास ग्रामीण क्षेत्र में वोट नाम की चीज़ नहीं थी। जलने के बाद उसकी अकड़ नहीं जाती, उसकी हद कर दी यार। 1990 के अंदर जो आज घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम हुआ और सम्मानीय भैरव सिंह जी मुझे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा करके सब जगह ले गए और मैं पहली बार 165 से चुनाव जीता। नमस्कार, राम राम। मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने के लिए लेकर आया हूं जिन्होंने राजस्थान के चूरू ज़िले में बीजेपी का गढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी मेहनत और लगन के साथ करीबन 30 से 40 साल की राजनीति इन्होंने अपने दम पर करने की कोशिश की है। वर्तमान में सहयोग कुछ ऐसा बैठा, पार्टी में कुछ ऐसे द्वेष पैदा हुए कि इसी गढ़ को तोड़ने की कोशिश की गई। इनके सुपुत्र और पूर्व सांसद माननीय राहुल कसवा साहब की टिकट है वो बीजेपी पार्टी ने काट दी, अचानक, बिना किसी कारण के। क्या कारण रहे? इस कारण के बाद राहुल कसवा साहब ने एक अलग सा निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अपना गढ़ बनाने में लग गए। लेकिन इस दौर को नापने में कितना बड़ा योगदान राम सिंह कसवा साहब का रहा है, इन्हीं से जानेंगे। पूरी रिपोर्ट, पूरी कवरेज तैयार करेंगे। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखकर माने राहुल कसवा साहब और राम सिंह जी के प्रति आपकी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। राम सिंह जी, मीडिया 4x4 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। राम सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आम लोग जानते हैं कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन वो पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ जो आम जनता नहीं जानती, जो भैरव सिंह शेखावत से शुरू हुआ था। 1990 के अंदर जो आज घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम हुआ था। 1990 के अंदर जनता दल का मुझे सम्मानीय नाथराम मिर्जा साहब ने टिकट दिया था जी। और टिकट देने के बाद में रात को ऐसी परिस्थितियाँ बनी, लोगों को भ्रमित करके तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी दोबारा मीटिंग बुलाई और मेरा टिकट काट दिया। हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हम हारे, जनता दल हारा, कांग्रेस जीती यहाँ से। 1991 के अंदर चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए। हमारे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा का, हम तो लोकल एमएलए को उम्मीदवार थे। लेकिन भाग्य कुछ मंजूर और ही था। लंबी कहानी बताएं तो बहुत टाइम लगेगा और टाइम लगाने वाला अब समय नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आखिर मुझे भैरव सिंह शेखावत साहब ने बुलाया और मेरा भैरव सिंह साहब से कोई परिचय नहीं था कोई, लेकिन उन्होंने सर्वे करवाया। सर्वे में पता लगा कि भाई राजगढ़ और तारनगर में बीजेपी कमज़ोर हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने पूछा भाई कौन जीते अपनी टीम से, तो उन्होंने कहा भाई जो राजगढ़ तारनगर से 50,000 वोट लेगा वो जीत सकता है। तब मेरा नाम प्रपोज हुआ तो उन्होंने भैरव सिंह ने बुला करके, भैरव सिंह जी वहीं बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री थे, PWD चतुर्वेदी थे, PhD मंत्री भवनलाल जी शर्मा थे, पावर मिनिस्टर कौशल थे, आधे बैठे हुए थे। उस टाइम सम्मानीय भावड़ा जी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने मना कर दिया तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। आखिर हमने उनका आग्रह सुन करके और भैरव सिंह जी की कृपा से ये टिकट मिला मुझे और सम्मानीय भैरव सिंह जी मुझे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा करके सब जगह ले गए और मैं पहली बार 165 से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद 4 बार लगातार सांसद रहा मैं, और सांसद रहने के बाद फिर यही मुद्दा फिर उठा कि ये तो चुनाव हारेगा नहीं, फिर जीतेगा और फिर मंत्री और बनेगा। हालात ने टिकट दे दिया राहुल कसवा को।
और मैंने भी ये सोचा था भी राहुल कुशवाहा को जानकारी है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की समझ नहीं है, इसलिए काम तो गलत हो गया, लेकिन पार्टी का आदेश है पालना करेंगे। और हमने राहुल को चुनाव लड़ाया, राहुल चुनाव जीता, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बड़ा सहयोग किया और करने के बाद में राहुल चुनाव जीत गया। और राहुल का 10 साल में ये रूप जो आज है आपके सामने है, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी और उसका अंग्रेजी पर हिंदी पर कंट्रोल होना। जिस आदमी को इंग्लिश नहीं आती है वो दिल्ली में अधूरा है, कोई होते वो। हम तो लोगों ने कृपा कर दी, हमें तो 4 बार सांसद बना दिया और प्रजातंत्र के हमें सारे पद दे दिए, कोई कमी नहीं छोड़ी कोई। अब समस्या ये है कि मेरा परिवार हमेशा यहाँ सादुलपुर से चुनाव लड़ता आ रहा है, किसका, विधानसभा का। 1991 के बाद में हमेशा चुनाव लड़ा। इसी बीच जब मैं 91 के बाद चुनाव लड़ा, तब चुनाव हार गया मैं 2 लोकसभा का, एक हार गया विधानसभा बाई इलेक्शन हुआ था सरदार सर का वहाँ का। तब पार्टी के नेताओं ने कहा, दिल्ली वालों ने, कि जो आदमी 3 बार चुनाव हार गया, टिकट किस बात की उसको। मेरा टिकट काट के टिकट दे दिया सतीश पूनिया को। उस बोर्ड में भैरव सिंह जी बैठे हुए थे और भैरव सिंह जी ने कहा कि मैं जानता हूँ चोरों में कौन जीते तो राम सिंह कस्बा जीते, कोई नहीं जीत सकता। और वो उठ के राजस्थान हाउस आ गए। अगले दिन आडवाणी जी बुला के ले गए वापस उनको। दोबारा पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग हुई और मुझे टिकट दिया, तो मैं 13वीं 14वीं 15वीं लोकसभा का मैं सदस्य बना और 16वीं 17वीं का लोकसभा का सदस्य राहुल कुशवाहा बना। अब इस बार फिर वो दिक्कत आई कि भाई पार्टी का सिद्धांत है एक घर में 2 टिकट नहीं देंगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है। और हमने नंदलाल पूनिया जो हमेशा हमारे विरोधी रहे हैं, समाज की एकता और भाईचारे को कायम करने के लिए हमने उनकी टिकट प्रस्तावित की। बोर्ड में कुछ नेताओं ने विरोध भी किया, लेकिन आखिर उनको टिकट दे दिया। बहुत बढ़िया सीट थी, हमारी जीतने वाली सीट थी, लेकिन अति विश्वास ने और हमें चुनाव हरा दिया। हारने के बाद में फिर ये भाई एक पद हो गया मेरे पास, तो ये चर्चा उठी कि भाई टिकट आपको काटेंगे लोग। चर्चा थी, जन चर्चा थी। राहुल अमित शाह जी के पास गया और माननीय गृह मंत्री के सामने उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रहिए, अब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कोई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कह दिया। हाँ, ये कह दिया था कोई दिक्कत नहीं है, काम कीजिए आप। और उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं पीर सतीश साहब, उन्हीं से राहुल मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हम आश्वस्त थे, लेकिन जब दिल्ली में बोर्ड की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उस बैठक में जिस ढंग का व्यवहार हुआ, हम अचंभित हैं। हमारा MP बनना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो विरोध किया मेरा किसी व्यक्ति विशेष ने और आरोप लगाए। अब आरोप लगाए कि वो सीट रहा दी, वो सीट रहा दी। आज तक भैरव सिंह शेखावत साहब क्या क्या करते थे, जब भी विधानसभा के चुनाव होते मुझे बुलाते, फिर राठौड़ साहब को बुलाते, अमित MLA को बुलाते और सलाह करते, टिकट देते। हमारा परिणाम अच्छा होने वो हम संयुक्त थे। बोर्ड की मीटिंग अभी आप बता रहे थे कि बोर्ड की मीटिंग में मेरे सामने ही, मतलब आपके सामने? मैं तो वहाँ का था, राहुल जी के सामने। राहुल वहाँ का, राहुल ही नहीं था। अच्छा, नहीं, वो चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें CM साहब होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं, जिसमें अपने बीकानेर वाले सांसद साहब भी थे और अन्य भी थे, राठौड़ साहब भी थे उसमें, और शायद सतीश पूनिया भी थे उसमें, तो और वसुंधरा जी भी थी। जो हुआ उसमें क्या किया, फिर वो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, माननीय अमित शाह जी चुप रहे और वो टिकट काट के राहुल का और झाजी साहब को दे दिया। अच्छा, कुशवाहा साहब, मतलब किसी भी तरह का चूरू के अंदर सर्वे नहीं करवाया गया था? पार्टी का एक सिस्टम होता है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो 4 सर्वे करवाती है, IB की रिपोर्ट होती है, संघ की रिपोर्ट होती है और अन्य सर्वे होते हैं, और उसके उसमें पार्लियामेंट में काम होता है। मोदी जी की जो स्कीम थी उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। हर मामले में राहुल 1 नंबर पर था, कहीं कमजोरी नहीं थी। और उसके बाद भी टिकट काट देना हम अचंभित करते रहे कि हमारा इस पार्टी में रक्षा कौन करेगा। मेन बात इसमें ये थी
चुनाव लड़ो न लड़ो, चुनाव पार्टी टिकट दो मत दो से, लेकिन जिस ढंग से अपमानित तरीके से हमारा टिकट काटा गया। राहुल 2 बार का सांसद था, यहाँ 4-4, 5-5 बार की सांसद हो तो लोगों को टिकट मिली है, चुनाव लड़ रहे हैं। और उस टिकट काटने का जनता में भारी आक्रोश हुआ। हमने 8 तारीख को यहाँ पर मीटिंग की, क्या करना चाहिए, तो लोगों की सलाह दी हम चुनाव लड़ना चाहिए। लंबी कहानी है, दिल्ली वालों ने बात भी हुई, प्रदेश कार्य पार्टी की बात, लोगों ने, नेताओं ने बात की। वो प्रेस के सामने करने की बातें नहीं होती हैं। जिस घर में हम रहे हैं उस घर की हम आलोचना नहीं करना चाहते ज़्यादा, लेकिन जो हुआ वो न्याय नहीं किया हमारे साथ। मतलब गलत व्यवहार हमने जिंदगी में स्वाभिमान की, ईमानदारी की, सच्चाई लड़ी है। मेरे पिताजी, मैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का, सच्चाई ईमानदारी का जीवन है। हमें प्रजातंत्र के सारे पद मिले हैं। कोई एक आदमी वहाँ पर छोटा भी आरोप लगा दो, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ईमानदारी में कहीं कमी रही हो। और 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे पब्लिक के बीच रहते हैं। और उसका भारी आक्रोश लोगों के अंदर हुआ। एक काम करने वाले सांसद का टिकट काट दिया, ये पार्टी ने सही नहीं किया। और इसी आक्रोश का परिणाम है कि आज पूरे राजस्थान में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। कसवा साहब, मतलब अलग क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। टिकट कटा, पीछे नाम भी आया राठौड़ साहब का। राठौड़ साहब के साथ आपके संबंध हैं वो भाई जैसे थे, अचानक बिगड़ भी गए, तालमेल है वो खराब हो गए। बड़ा कारण है वो दारिया कांड बताया गया था, लेकिन कुछ बातें और भी निकल कर आ रही है कि ये बातें नहीं है, 5 इस तरफ हो गए, 5 इस तरफ हो गए, चुगली वाले, उन्होंने भड़काकर ये सिस्टम खराब कर दिया। आप इस चीज़ से सहमत हैं? देखो साहब, मेरे पास चुगली वाला कोई नहीं है। जी। साहब राजेंद्र जी के पास है, जरूर है। अब क्या बताएं। अच्छा, तालमेल। अब बात देखो, बात तो सुनो आप। जी। राजेंद्र ने तारनगर मीटिंग करी, हाँ है ना। जी। चुनाव हारने के बाद में जी, मंडी के अंदर। हाँ, मंडी में शिकायत करी। जी। उससे पहले या बाद में वो राजगढ़ आए। यहाँ राधे समझे के सेठ साहब हैं, वो बसपा के सबको करता जाता है, कोषाध्यक्ष हैं। जी। एक साइड में वो बैठे हुए हैं, बीच में राठौड़ साहब बैठे हुए हैं। और एक साइड में बसपा का चेयरमैन जो पर नंदू विरोधिया था वो बैठा हुआ है। और पीछे 25-30 बसपा कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। अच्छा। और वो फोटो अखबार में आई है, मेरी होश नहीं, अखबार में फोटो आई है। अच्छा। और वो यहाँ आके तो बसपा साथ बैठते हैं। अब जयचंद कौन हुआ, क्या हुआ, ये तो आप बता लो, किसी अंदाज लगा लो इस बात से ही। और तारनगर में जाके उनके आदमी मेरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं। आज जिस दिन आरोप लगाया गया उस दिन राहुल कसवा बीजेपी का सांसद था। जी। अगर कोई आरोप लगाना तो एक मर्यादा के अंदर पार्टी स्टेज पर लगाते। जी। राजस्थान का नेता सम्मानीय राठौड़ साहब और प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी, जिसमें लुगरिया साहब भी हैं, चावड़ा साहब भी हैं, वो क्या भाषा बोलते हैं राहुल के लिए, और आप क्या करते हैं वो। हम ये 3 चुनाव हारे हैं विधानसभा का, यहाँ कैसे हारे हैं और ये चुनाव कैसे हारे हैं, आप लोग पूछो। कल की बसपा वो आज की राजगढ़ में बीजेपी है। कल की बसपा जो हमारे सामने चुनाव लड़े जिन लोगों ने, आप किसी से पूछ लीजिए, बसपा के वोट ही मिल रहे हैं यहाँ पर उनको। आज नहीं, 15 साल से कहानी है ये। 15 साल। हाँ, हम 3 चुनाव हारे हैं, हमने कभी शिकायत नहीं की किसी आदमी पर, कभी इसने ये कर दिया, ठीक है, हार गए, हमने कभी आरोप नहीं लगाए। जी। और हमारे आरोप में सच्चाई थी, और अब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कसवा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो 4 बार में ग्राउंड तैयार किया था चूरू लोकसभा के अंदर, हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ तक आप पहुंचे थे, हर विवाह, हर शादी के अंदर आप पहुंचते थे। इस चीज़ का फायदा राहुल कसवा साहब को वर्तमान में मिल रहा है? नहीं साहब, हमारी वो कमाई आज है। जी। आज गाँव में जाते हैं, ये बूढ़ी हुआ है को नहीं। हाँ, ये बात निकल कर आती है ना। आज मुझे सम्मान दृष्टि से देखते हैं वो। जब मैंने चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ा था। जी। तो सुजानगढ़ हुआ, डूंगरगढ़ हुआ, लाडनो हुआ, सरदार साहरा हुआ, चूरू हुआ, राजगढ़ तारनगर को छोड़ करके बीजेपी के पास ग्रामीण क्षेत्र में वोट नाम की चीज़ नहीं थी। मुझे आज भी घटनाक्रम आ रहा है, याद आ रहा है। मैं लाडनो गया और लाडनो के जाने के बाद
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा हिमराज वो थे, ब्राह्मण थे, बड़ी थे कि बोला भाई सरपंच साहब यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में वोट तो अपना है नहीं। अच्छा। अपने चलते हैं गांव है कस्बों का, तार माल वहाँ लाडनों में माल गांव, वहाँ चलते हैं। अच्छा। वहाँ गए, कस्बों के 100 घर थे वहाँ। तो एक मोलाराम चौधरी नाम का कस्बा था, जवान लड़का, शानदार शरीर उसका, जहाँ वो धोती नागोरी पहन रखी थी। अच्छा। आते मुझे बाल्टी पिलाई, दूध छाछ राबड़ी की बाल्टी में डाल के ले आया, मुस्तफ़ा को पिलाई, बोला भाई कस्बा साहब वोट नहीं देंगे आपको। मैं यार मैं तो भाई समझ के तेरे पास आया था, उतने का वोट नहीं देंगे, और मैं जानता नहीं किसी को। बोला कोई ये हो, क्यों नहीं दोगे? कि हम ठाकुर को वोट नहीं देते। क्या मैं ठाकुर हूँ क्या? भर सिंह के आदमी नहीं है क्या? भर सिंह आदमी तो हूँ भाई। ऐसी कहानी थी। ओम जी माथुर हमेशा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सच्चे ईमानदार आदमी हैं। हमेशा कहते हैं कि शेखावाटी में बीजेपी जीवन करने वाला राम सिंह कस्बा। हाँ, ये चीज़ मैंने भी ये हमारे सम्मान्य कटारिया जी कहते हैं, पूरी पार्टी कहती है, और भैरव सिंह जी का वसुंधरा का तो मुकाबला ही नहीं है कोई। सुन लो बात मेरी आप। ऐसे हालात में चुनाव लड़े, हमारी मान था, सम्मान था। अब कल भाषण दिया था एक कांग्रेस का नेता हमारे सामने, अरे बीजेपी वालों आपका कोह न्यूर हो रहा, मैंने छीन के हमने ले लिया है। वोट की बात मैं कह नहीं सकता। आप गांव में जाओ, किसी गांव में जाओ, कहीं जाओ, इनकी मीटिंगों में क्या होता है, क्या करते हैं ये, समझे कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, किस ढंग के चुनाव करते हैं। नीचे एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो ये मीटिंगें करते हैं उनमें डराने धमकाने की भी बातें आ रही है। अरे प्रजातंत्र की तो बिल्कुल, देखो हम मर गए, सांप लकड़ वो कचके का रस्सी होता है, रस्सी जलने के बाद उसकी अकड़ नहीं जाती, उसकी हद कर दी यार। अच्छा कस्बा साहब, मतलब अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो चूरू पधारे थे, और ठीक उसी के 2 दिन बाद में माननीय सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा साहब है वो रतनगढ़ पधारे। किसी भी तरह का कोई समीकरण चेंज होता नजर आया आपको? वैसे हम तो आपने जब सीएम आता है ना, जी तो क्षेत्र की हालात क्या होती है देखिए ना। कभी वसुंधरा जी आया करती थी, क्या हालत हुआ करती थी, और कल सीएम साहब क्या हुआ, ये पब्लिक बताती है। जी लोगों की जन भावना बताती हैं। वोट तो पार्टी की मर्यादा होती है, लोग वोट दे देंगे, लेकिन लोगों के मन में जो आग है ना, आम कार्यकर्ता का मन में इच्छा है ना, वो बहुत बुरा हुआ चूरू जिले के साथ है। और हमारा भाग्य क्या वो समय बताएगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान में आज 10-15 सीटें पर कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ाई चुनाव लड़ रही है। इनके 25 का 25 आने का इरादा खत्म होता जा रहा है। अच्छा। मतलब राठौड़ साहब की मीटिंग, झाझड़िया साहब की मीटिंग भी हो रही है, उनमें नाम पहला ये निकल कर आ रहा है, सामंतवाद का नारा है वो राहुल कस्बा बार दे रहे हैं। सब आप सब समझ रहे हो, सहमत भी हैं, उसका व्यवहार भी आज वही है। जी आज उसका व्यवहार भी यही है। आज मैं कई बार कहता हूँ, मेरे पास हाथ लोग आते हैं, कुछ देने का प्रयास भी करते हैं, राजेंद्र जी हम साथ रहे हैं, और साथ रहने में जो कर्म किए हैं उसका मेरे सब जानकारी है मेरे पास। लेकिन तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ इस बात को प्रेस के सामने। ठीक है, जो वो अपना करेगा, वो मैं मेरी भुगतूंगा, वो अपनी भुगतेगा। वो बीत गया, उस जिक्र नहीं करेंगे, और वो मर्यादा लागेंगे तो हम उससे आगे जाएंगे। तो कस्बा साहब, मतलब अब राहुल जी गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं, बड़ा प्यार और प्रेम है वो मिल रहा है। अब धीरे धीरे जैसे दिन है वो नज़दीक आ रहे हैं, वैसे रुझानों में भी परिवर्तन आते हैं। आप तो राजनीति में रहे हैं, आपको रुझान है वो किस तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? अब एक बात सुनो आप कि 10 दिन पर ये चर्चा थी कि आज की हवा रहेगी तो राहुल चुनाव जीतेगा 5 लाख वोट से, और वो हवा घटी नहीं, बढ़ती जा रही है। वो हर जगह, हर कौम में, अच्छा, हर जगह, हर कौम में, हर जाति में, हर धर्म में। अच्छा, आप कहीं पता लगा लो, किसी पूछ लीजिए आप। हाँ। मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आपको मेरे को आलोचना करने वाला नहीं मिलेगा कौन कोई। हाँ, विरोधी राजनीति में विरोध तो हाँ हो सकता है, लेकिन हमने सच्चाई ईमानदारी का फिर कहना चाहूँगा, जीवन जिया है। कोई आओ, चुनाव लड़ने के बाद में किसी के हम ये नहीं सोचते कांग्रेसी का, बीजेपी का, किस बात का है। ठीक है, सबकी सेवा करने का धर्म है। MLA MP एक बनता है,
जी लोगों का टाइम होता है, वोट दे दिया, कभी नहीं देते थे। सही। कसवा साहब मतलब अब का जो चुनाव है आपको लगता है कि जातिवाद से घिरा हुआ है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हर जाति का वोट मिलता है हमें, हर जाति का। लेकिन बातें ये निकल कर आ रही है कि जातिवाद घोलने की नहीं, आप देखो ना, हमें मेघवाल भारी संख्या वोट दे रहा है। जी जी हमें अल्पसंख्यक बड़ी एक मुत से वोट दे रहे हैं हमें। हमें जाट मतलब बहुमत से वोट दे रहे हैं, अच्छे वोट दे रहे हैं हमें। हमें ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, हमें बड़ी व्यापारी वर्ग वोट दे रहा है, हमें ओबीसी का काफ़ी हमारा संपर्क है। हम हमारी जब, और मैं एक मान्यता है मेरी, जब तक हर जाति का वोट न मिले सब चुनाव लड़ना निरर्थक है उसका। अच्छा, बिना 36 कौम के मतलब हाँ। चुनाव जीता भी नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, पंच नहीं बढ़ सकता आदमी को। हाँ, एक जाति से मतलब नहीं, नेता भी नहीं बन हमें जाट मारने का खूब प्रयास किया। अच्छा लोगों ने खूब लोगों को भड़काया, हाँ। समझे कि लोग सब समझते हैं। मेरे पास हर जाति के आदमी आते हैं। मेरे घर में जो काम करने वाले हैं बच्चे, वो सब 80 के सारे वो। अच्छा, तो मतलब सभी को साथ लेकर चलने की हमेशा से आदत रही है? हमेशा से मेरे पिताजी का यही स्वभाव रहा, ये मेरा है, ये सौभाग्य है मेरा, मेरे बेटे का भी यही स्वभाव है। चलिए, तो दोस्तों मतलब अभी चुनाव का समय, चुनाव नज़दीक है। जो हमारा कार्यक्रम था वो भी लंबा हो गया। अंतिम क्वेश्चन मैं आप इनसे करूंगा, उसके बाद में ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कसवा साहब, आपके जो दर्शक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उन्हीं की तर्ज पे, उन्हीं के कहने पर हम आपके पास आए थे और हमारी भी चाहना थी कि हम आपसे मिले। इनके लिए आपके 2 शब्द हैं, वो कहें। बहुत प्यार है, लोगों ने बहुत मुझे मान सम्मान देते हैं। आज जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम जनमत की इच्छा से लड़ रहे हैं। अच्छा। हमारी इच्छा नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों ने सुझाव दिया। आज वोट तो मैं फिर कह रहा हूँ ना, वोट तो वोट के हिसाब से बचाता, कम मिलेगा बेसी मिलेगा। लेकिन आज के दिन राहुल की शानदार पोजीशन है, शानदार मन है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर 10 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 25 सीटों की कल्पना करने वाले लोग का पता लग जाएगा 4 तारीख को। 25 सीटों से डायरेक्ट 15 पर आने वाले? हाँ, 15 से कम आएंगे साहब। अच्छा, 15 से कम? हाँ, 10 से ऊपर है। आप पता लगा लो, किसी पूछ लो से। और हमने कौन से मतलब एक अंदाज है, जन भावना है। 30 साल राजनीति में रहे हैं तो अंदाज तो ऐसे नहीं होते। धन्यवाद साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे माननीय राम सिंह कसवा साहब। बहुत ही शानदार स्पीच रही, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। इनका इतिहास जानने की यदि कोशिश करें तो ये वीडियो यूँ समझिए कम से कम 3 घंटे का बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इनके बारे में मैंने बहुत करीब से पढ़ा है, सुना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। इनके प्रति जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।